ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय 12। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में शिक्षा दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के बारे में ज्ञान दिया था। हे भगवान, आपने जो विधि यहाँ बताई है उस विधि के अनुसार, आपके अनन्य भक्ति के अनुसार, आपके सगुण साकार रूप की निरंतर आपकी पूजा आराधना करते हुए और अन्य जो आपके शरण में न होकर आपके भरोसे निर्गुण निराकार पूजा आराधना करते हुए इन योगियों में किन लोगों को पूर्ण सिद्धि योगी माना जाए। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने हृदय में अपने मन को स्थिर करके मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और निरंतर श्रद्धापूर्वक दिव्य स्वरूप में लगे रहते हैं और निरंतर श्रद्धापूर्वक दिव्य स्वरूप की आराधना में करते रहते हैं, वे मेरे द्वारा पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। और जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन के बारे में परमात्मा के विनाशी सर्वव्यापी अकल्पनीय निराकार अचल स्वरूप की प्रार्थना करते हैं, वे मनुष्य भी हमें इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थिति में समान भाव से प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्यों को अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है। ये निराकार स्वरूप वाले को अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा जो मन का भाव होता है तब तक अव्यक्त परमात्मा भी की प्राप्ति दुखप्रद होती है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को अर्पित करके मेरे शरण में अनन्य भक्ति भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं स्थिर भाव से, उस मनुष्य को जन्म मृत्यु रूपी संसार के अति शीघ्र उद्धार करने वाला मन होता, अति शीघ्र उद्धार करने वाला होता है। इस सब के साथ ये देखा जा सकता है, हम लोग जैसे सामान्य प्राणी को भी कौन सी भक्ति भावना से भगवान श्री कृष्ण की भगवान की पूजा करनी चाहिए, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। हर आदमी को, हमारे जैसे लोगों को भी सगुण साकार रूप की पूजा आराधना करना बहुत ही आसान होती है। कल्पनीय साकार स्वरूप की पूजा आराधना करना बहुत ही आसान होती है, लेकिन निर्गुण निराकार रूप की पूजा करना, अकल्पनीय निराकार स्वरूप की पूजा करना बहुत ही कठिन होती है। हमारे जैसे लोगों को इस तरह की पूजा करना निर्गुण निराकार रूप में बहुत ही कठिन हो जाएगी। इस हालत में इस तरह की पूजा हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होती है। कहा जाता है कि मूर्ति पूजा न करनी चाहिए, मूर्ति पूजा जरूर करनी चाहिए। मूर्ति करने से भगवान की पूजा आराधना में मन लगना चाहिए। कहा जाता कि करते हो कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। ये मूर्ति पूजा होने के कारण ही एक कल्पनीय पूजा की जा सकती है। मंद मंद मुस्कनिया का चर्चा करके भी ये सगुण साकार रूप की ही पूजा की जा सकती है। सो हे अर्जुन, जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर अति शीघ्र प्राप्त करने वाला भी ये होता है। इस तरह हे अर्जुन कहा जाता है कि इस तरह के पूजा से सगुण साकार रूप से पूजा बहुत ही आसान होती है, लेकिन निर्गुण निराकार रूप की पूजा बहुत ही कठिन होती है। इसके सबके साथ मैं बताना चाहूँगा कि हर आदमी को मूर्ति पूजा करने से कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस सबके साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरह के व्याख्या के साथ आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।